जय हिंद साथियों। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे 1 अप्रैल को। आपको पता होगा कि 1 अप्रैल को ही आपके पास एग्ज़ाम ले लिया गया था, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि कहाँ चल रहा है, अगस्त शुरू हो चुका है, लेकिन एग्ज़ाम का अभी तक कोई अता पता नहीं है। लेकिन आपको अगस्त में ही देखने को मिल जाएंगे एग्ज़ाम लास्ट तक के, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि 2024 अगस्त में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे और हमें कैसे तैयारी करना होगा। ये जानना आपके पास बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा वही ज़्यादातर के क्वेश्चन आपको रिपीटेड होते हैं। तो चलिए, आप लोग अगर डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे एवरीडे जीके जीएस का क्लास लेकर के आते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और आज हम लोग इस वीडियो में 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए तो उसको देखेंगे। आंसर पता है कमेंट करेंगे, नहीं पता है तो याद करते चलेंगे साथ में, ठीक है। क्वेश्चन है कि पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है, यानी कैसा उत्पादित करना है। पौधों की नस्लों को सुधार करने का लक्ष्य जो रखा गया है उसमें उत्पादित करना, यानी किस प्रकार के फसलों को उत्पादित करना। पहला, रोग मुक्त प्रजाति, अधिक उपज देने वाली प्रजाति, या शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजाति, या सभी। तो आपको ऑप्शन से ही पढ़ के पता चल गए होंगे कि ये सभी के सभी क्वालिटी होनी चाहिए नस्लों को अगर सुधारना हो तो, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 2, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है। यहाँ पे क्या 10th लेवल से आपके पास क्वेश्चन देखने को मिल गया। द्विक्षारीय अम्ल इसमें से कौन सा है। HCl है, H3PO4 है, NH3 है, ठीक है, NHO3 है, या H2SO4 है। यहाँ पे राइट आंसर की बात करें, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा H2SO4 जो होते हैं वो द्विक्षारिक अम्ल है। क्या द्विक्षारिक अम्ल है। ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन 10th लेवल से क्वेश्चन है। अगला, ये आप लगभग बहुत सारे एग्जामों में आपका ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा और यहाँ भी आपसे पूछ दिया गया। एक दिवस जरूर पूछ दिया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, याद रखें। इसकी राइट आंसर की अगर हम बात कर ले तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। कब, 5 जून को। ये सभी को पते होंगे। अगला सवाल, मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा, ये वैज्ञानिक कारण आपसे दिए हुए हैं, ठीक है। बहुत ही साइंटिफिक रूप से आप लोग पढ़ चुके होंगे और इसका जवाब भी आ जाएगा आप लोग का। हमें क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा और जाड़े के मौसम में गर्म होता है, क्योंकि मिट्टी ऊष्मा का क्या होती है। तो बताएं आप लोग कि मिट्टी जो होती है ऊष्मा का क्या होती है, क्या होती है। बिल्कुल आप लोग पढ़ चुके हैं, कुचालक होता है। क्या, कुचालक होता है। ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएंगे। कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था और ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आगे। बहुत सारे यूट्यूब पे आपको एडवांस क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो एग्जाम में से रिलेटिव है ही नहीं। तो निम्नलिखित में कौन, यहाँ पे दिया वी टेकर के वर्गीकरण का अकशेरुकी जीवों में से नहीं है। सवाल को समझेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा वी टेकर के वर्गीकरण में अकशेरुकी जीवों में नहीं है। मोलस्का, एनेलिडस, या प्लेहिटमेथेपस, या प्रोटोजोआ। क्या होगा राइट आंसर। याद रखेंगे जो प्रोटोजोआ है वो विल हेक्टेयर के वर्गीकरण का अकशेरुकी जीवों में से नहीं आते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे। अगला, जिन कोशिकाओं में गुणसूत्र के 2 या 2 से अधिक सेट होते हैं कहलाती है। तो जिन कोशिकाओं में गुणसूत्र के 2 या 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं वह क्या कहलाती है। याद रखेंगे इसकी राइट आंसर की बात करें हम, ठीक है, तो ये कहलाती बहुगुणित। क्योंकि यहाँ पे आप पढ़ चुके होंगे कि 2 या 2 से अधिक है, 2 या 2 से अधिक है तो ये बहुगुणित कहलाता है। ऑप्शन राइट आंसर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है। और ये क्वेश्चन कल भी आया था आपका। तो किस ईंधन को पर्यावरण का स्नेही माना जाता है, किसे। तो याद रखेंगे, यानी पर्यावरण प्रदूषक नहीं माना जा सकता है, तो ये हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो पर्यावरण स्नेही के रूप में माना जाता है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ डी है। चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल, मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। यानी आप, मेरे कहने का मतलब हो कि आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें तो आप 9th 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जरूर पढ़ लें। यानी साइंस सोशल साइंस दोनों, बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से आपको मैच करेंगे। तो मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से
कौन सा भाग बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है? आपको सभी पता होंगे कि सेरिब्रम। क्या? सेरिब्रम जो बुद्धि और चतुराई का केंद्र माना जाता है मस्तिष्क का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें त्रिगुणित केंद्रीय पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें त्रिगुणित, कितना त्रिगुणित केंद्रीय पाया जाता है? क्या फल है, बीज है, युग्मक है या भ्रूणपोष है? राइट आंसर याद रखें, ये भ्रूणपोष है जिसमें क्या त्रिगुणित केंद्रीय पाए जाते हैं। क्वेश्चन फटाफट से आप लोग देखिए और आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कोई कण एक समान चाल से एक वृत्तीय पथ पर अनुदिश गति कर रही है। कोई कण जो है वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति कर रही है, ठीक है। गति कर रही है तो गति का कण है, सॉरी तो कण की गति होगी। ऑप्शन एक में कि एक विमीय एक आयामी, द्विविमीय द्विआयामी या स्थानांतरण या दोलन, क्या होगा राइट आंसर? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो द्विविमीय व दो आयामी होगा यहाँ पे राइट आंसर। दोलन होता है कि एक ही बिंदु की इर्द गिर्द आगे पीछे गति करता हो, दोलन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे दोलन नहीं था कि एक कण जो एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर अनुदिश गति कर रही है, तो क्या कहलाएगा? ये द्विविमीय या द्विआयामी कहलाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 जी का क्वेश्चन नंबर, अगर आप सॉरी ये क्वेश्चन आप 10th क्लास में भी और 11th क्लास में जरूर पढ़े होंगे, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है कि जी का वर्तमान मान क्या होगा? जी का, ठीक है, जी का वर्तमान मान क्या होते हैं, मान क्या होगा लगभग? देखिए इसकी राइट आंसर की हम बात करें तो यह हो जाएगा हमारे पास 6.673 गुने 10 के पावर -11, ठीक है। ये होता है इसका राइट आंसर, याद रखेंगे जी का, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है जी वहाँ पे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन मानव का उद्गम स्थान है? यानी आपको कहने का मतलब इस सवाल में है कि मानव की उत्पत्ति इस जगह पे यानी इस पूरे विश्व में किस स्थान पे माना जाता है? कहाँ माना जाता है? तो आप लोग पढ़ेंगे अफ्रीका के जंगलों में माना जाता है मानव का उद्गम स्थान। 2 प्रकार के वनमानुष देखेंगे, रामापिथिगस और इथोपिस्कस, 2 प्रकार के। चलिए अगला सवाल है, बाहरी कान कहलाता है, कान तो सभी जानते होंगे लेकिन बाहरी कान क्या कहलाता है? देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बाहरी कान जो कहलाता है वह कहलाता है कर्ण पल्लव, याद रखेंगे कर्ण पल्लव कहलाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण, मिट्टी कटाव का मुख्य कारण क्या है? ये आपका 9th क्लास का ही क्वेश्चन है। वन है, सोपानी कृषि है, जल है या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो मिट्टी कटाव सबसे ज़्यादा जो होता है वो जल के माध्यम से ही होता है। क्या? जल के माध्यम से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 15 है क्या कि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस की मात्रा, और ये भी क्वेश्चन ना जाने कितना बार हर एग्जामों में पूछा गया है, रेलवे में हो, सीसी में हो, बिहार बीएड में हो, डीएलएड में हो। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर की बात करें, हम आपको बता दें कि यह ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा गलत है। ये होता है पृथ्वी वायुमंडल में कार्बन गैस की मात्रा कितनी है ना, कितनी है? तो 0.03%, और ये सही है क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत लगा हुआ नहीं है, तो यहाँ परसेंट में नहीं है, तो आंसर यही होगा 0.003, ठीक है, 3 जीरो होंगे क्योंकि 2 जीरो तो ऑलरेडी होते हैं। अगर ऑप्शन रहेगा इससे 0.03% तो परसेंट में ये होगा और बिना परसेंट का ये होगा, याद रखेंगे। बात करें हम तो 78% जो है नाइट्रोजन है और 21% जो माना जाता है ऑक्सीजन है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे प्रतिशत में पूछा लेकिन प्रतिशत नहीं था, इसलिए ऑप्शन ए सही होंगे, क्योंकि प्रतिशत हटेगा डबल पॉइंट और बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? चलिए फटाफट से बताइए, याद रखेंगे रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किया गया था। अगला सवाल है ना, सलाल जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो आपको यहाँ पता चल गया होगा कि ये केंद्र शासित राज्य या प्रदेश के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा? सलाल जल विद्युत परियोजना। जरा बताइए फटाफट से कमेंट क्या होंगे। तो देखेंगे बिहार तो है नहीं केंद्र शासित प्रदेश में, अब आगे देख सकते हैं, ये है, याद रखेंगे सलाल जल विद्युत परियोजना, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रतिरोध का सूत्र होता है,
देखिए आपको 10th क्लास से, या अभी आपको बता चुके हैं कि ये क्वेश्चन जो है 1 अप्रैल 2024 को पूछा गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, 9 10 से ज़्यादा क्वेश्चन मैच करेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो ओम के नेम में आई बराबर क्या पढ़े हैं, भी बटा आर पढ़े हैं। अगर हम यहाँ से भी का मान निकालते हैं तो भी बराबर आई आर हो जाएगा। अगर हम यहाँ से मान सपोर्टेड आर का मान पता कर लेते हैं तो भी का भी आई नीचे चला आएगा। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो आई बराबर भी बटा आर, लेकिन सब में हमें किसका मान निकला हुआ, आर का। आर का यहाँ पे हम निकाले हैं तो भी बटा आई आया है। कहीं भी बटा आई है, नहीं, आई बटा भी है। भी बटा आई है, नहीं, भी बटा आई है, ऑप्शन सी। तो आप ओम की नियम पढ़ चुके होंगे, आई बराबर भी बटा आर निकालेंगे तो आई नीचे चलाएगा, आर ऊपर चला जाएगा, आपका आंसर हो जाएंगे। और 1 नंबर कंप्लीट। स्विच लगाए जाते हैं, स्विच कहाँ लगाए जाते हैं, ये भी 9th क्लास से ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं। याद रखेंगे, स्विच हमेशा जो होते हैं वो गर्म तार में लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आवश्यकता से अधिक जो होते हैं, कभी कभी तार, सॉरी यहाँ पे स्विच है ना, स्विच, हाँ स्विच में भी वही कंडीशन होता है जो फ्यूज में होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो याद रखेंगे, स्विच हो या आपका फ्यूज हो, हमेशा गर्म तार में लगाए जाते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो बताइए फटाफट से। सरल सूक्ष्मदर्शी में याद रखेंगे हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किसका? उत्तल लेंस का। हमारी आंखों में भी कौन सा लेंस पाए जाते हैं, उत्तल लेंस पाए जाते हैं। ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर यहाँ पे। अब चलते हैं, साइंस कंप्लीट हो गया, अब सोशल साइंस की बारी है। और आप लोग फटाफट से बताइए। अभी तक हमारी रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग जुड़ जाइए। जीके जीएस का झंझट खत्म हो जाएगा। एवरीडे प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या सवाल है कि फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा, ये कहाँ लिखा गया है कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ का राजा कौन था। यानी फ्रांस की जब क्रांति हो रही थी उस समय का वहाँ का राजा कौन था, कौन था। तो याद रखिए इसका राइट आंसर लुई 16वां। लुई 16वां फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा था। चेरो जनजाति, आपको 10th क्लास में क्वेश्चन देखने को मिला है। चेरो जनजाति कहाँ के रहने वाली थी, तो देखिए चेरो जनजाति जो है पलामू के रहने वाली जनजाति हैं, ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 23। ग्यूसेप मैजिक ने यंग यूरोप नामक गुप्त भूमिगत समाज की स्थापना की, कहाँ। तो ग्यूसेप मैजिक ने यंग यूरोप नामक गुप्त भूमिगत समाज की स्थापना की, है ना। बताइए कहाँ का, मार्सिले में, बर्न में, वियना में, ब्रुसेल्स में, कहाँ होगा राइट आंसर। याद रखें ये बर्न में जो है ग्यूसेप मैजिक के यंग यूरोप नामक गुप्त भूमिगत समाज की स्थापना की। 24 नंबर सवाल 10th क्लास से क्वेश्चन है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार के किस समिति का गठन किया था। बिल्कुल, तो बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या होंगे यहाँ पे। तो आप लोग पढ़े होंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड, है ना, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इसमें कमेटी बनाया गया था, सभी अंग्रेज के थे, इसलिए इसका विरोध भी किया गया था। और ये इस कमेटी का जो नाम दिया गया था वो हंटर समिति का नाम दिया गया था। सॉरी, हंटर समिति ये भारत के द्वारा किया गया था। और उधर जो है आपको पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर देखें 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। भारत में प्रेस का जनक किसे माना जाता है। भारत में प्रेस यानी अखबार जो होते हैं, प्रेस का जनक किसे माना जाता है, किसे माना जाता है। याद रखें इसकी राइट आंसर की जेम्स अगस्टम हिक्की को माना जाता है भारत में प्रेस का जनक। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएंगे। सभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है, कहाँ है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि नाथुला जो है वो सिक्किम में अवस्थित है। कहाँ, सिक्किम में अवस्थित है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है और लगभग राजधानी, हर आपको राजधानी से क्वेश्चन रहेंगे, आपको दिवस से क्वेश्चन रहते हैं, एक किताब राइटर से क्वेश्चन रहते हैं, एक गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। तो सभी चुनिंदा टॉपिक है जहाँ से आपको एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। 27 नंबर सवाल का राइट आंसर यह क्या हो जाएगा। श्रीलंका की राजधानी जो है ये है जयवर्धनेपुरा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला सवाल, तालाब पालन प्रणाली के लिए समान मछलियों का चयन किया जाता है। यानी तालाब पालन प्रणाली, तालाब में मछली पाले जाते हैं तो उसमें मछलियों की किस प्रकार का चयन किया जाता है। शार्क और किरणें, सर्दिन और मैकेरल्स, या मुते, भेतकी और पर्ल स्पोर्ट। अगला है कैटलास, रो, मैड्रिगल्स, कॉमन कॉप्स और ग्रास कॉपर्स। क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे।
देखिए नाम भी अजीब अजीब मछलियों का है, याद रखें। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि तालाब पालन बोले या मछली पालन, तालाबों के लिए जो मछलियों का चयन किया जाता है तो इस टाइप के मछलियों का चयन किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला, कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है, कहाँ है? कुद्रेमुख, याद रखेंगे। कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान जो है वो कहाँ अवस्थित है? ये कर्नाटक में अवस्थित है। क्या? कर्नाटक में। ऑप्शन की बात करें सी यहाँ पे सही हो जाएंगे। देखिए अगला, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे दो क्वेश्चन, एक पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 100 क्वेश्चन है, और एक है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। दिवस लिखा गया कोई दिक्कत नहीं, दिवस कब मनाया जाता है, यानी क्वेश्चन आपको दिवस से भी क्वेश्चन पक्का आएंगे, तो याद जरूर कर लीजिएगा। प्रत्येक वर्ष 22 मई को जो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन सभी को पता होंगे क्योंकि हाईलाइटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। डिगबोई में भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ? डिगबोई। अगर ऑप्शन आप लोग डी बताएं बिल्कुल सही। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर नहीं किए हैं थोड़ा ग्रुप में शेयर कर दीजिए। कांडला पतन किस राज्य में अवस्थित है? कांडला पतन किस राज्य में अवस्थित है? 32 नंबर सवाल का आंसर। याद रखें कांडला पतन जो अवस्थित है वो गुजरात में अवस्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी यहाँ पे राइट आंसर। अगला, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आप लोग पढ़े होंगे बिहार का शोक जो होता है वो कोसी नदी को कहा जाता है। किसे? कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे बी। अगला, लोकतंत्र कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? लोकतंत्र कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग में ली गई है? बताइए क्या होंगे, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर की अगर हम बात कर लें तो भाग 4 में लिया गया है। क्या? भाग 4 में लिया गया है। अगला, मतगणना का कार्य कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार में चुनाव भी होने वाले हैं और सभी को पता होगा कि मतगणना के कार्य कौन करता है। राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, राज्यपाल करता है, चुनाव आयोग करता है। तो ये तो आप ऑप्शन से भी पता कर सकते हैं कि चुनाव मतगणना जो चुनाव से संबंधित है और ये चुनाव आयोग का काम है। ऑप्शन डी। लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया रेलवे में भी, तो बताइए क्या कहा जाता है? याद रखेंगे लोकसभा है। लोकसभा को इंग्लैंड में जो कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है। हाउस ऑफ कॉमन। ऑप्शन सी हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? चुनाव का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, या सरकार की आलोचना करने का अधिकार। देखिए इसका राइट आंसर की हम बात कर लें तो क्या है? राजनीतिक अधिकार नहीं है, यह है किसी भी धर्म को स्वीकारने का अधिकार जो है वो, यानी किसी को आप जबरदस्ती किसी को धर्म सौंपने का अधिकार ये नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है? भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है? संख्या बल, धर्मनिरपेक्षता, अवसर की समानता, समाज के विभाजन। 38 नंबर। याद रखें यह है अवसर की समानता, अवसर की सिद्धांतता के आधार पर। लोकतंत्र का सर्वोच्च गुण है। लोकतंत्र का सर्वोच्चतम गुण क्या है? क्या शिक्षा का अभाव है, नागरिक की गरिमा में वृद्धि है, जनसंख्या की अधिकता है, या बहुदलीय पद्धति है? क्या होंगे यहाँ पर राइट आंसर? 39 का याद रखेंगे। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण, सबसे पहले जो गुण है कि नागरिकता की गरिमा में वृद्धि, नागरिकता की गरिमा में वृद्धि लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? अशिक्षा है, बेरोजगार है, असमानता है, या पंचायती राज है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके फटाफट से बताएंगे। आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं जरूर कमेंट करेंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। जय हिंद।